सर मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ। आज हमारे क्लास में आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताया गया है, जो कि मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ? यस मैं बताना चाहता हूँ, ये जो एक्सरसाइजेज है इसमें तुमको ही नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जिनको डाउट रहता है। तो मैं आज इस वीडियो के द्वारा ये सारे डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं तुमको समझाता हूँ कि आइसोमेट्रिक क्या होता है। आइसोमेट्रिक वो चीज़ है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, आइसोमेट्रिक वो चीज़ है जिसमें हमारा मसल फोर्स पैदा करता है। फोर्स पैदा कहाँ करता है? किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस समझते हैं, रेजिस्टेंस होता क्या है? यानी रेजिस्टेंस आपकी बॉडी हो सकती है, कोई भी वजन हो सकता है, उसके अगेंस्ट में आपका मसल्स फोर्स तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपके मसल्स में कोई हलचल नहीं दिखती, यानी कोई विजुअल मूवमेंट नहीं दिखता है, और ना ही आपके जॉइंट में कोई एंगल डिक्रीज या फिर इंक्रीज होती है। उसी को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि वो होती क्या है। तो आइए आप प्लैंक पोजीशन में हो जाइए। तो आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है मेरा प्लैंक पोजीशन किया है, इसी को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है इसका खुद का बॉडी वेट है, और ये जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर कोर मसल से और बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल से फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को काबू पाने के लिए, जिसमें आपकी मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई हलचल नहीं है, बॉडी में एक स्टैटिक पोजीशन है। तो हम आइसोमेट्रिक को स्टैटिक पोजीशन के भी नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक आइसोमेट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइसोमेट्रिक आई होप आइसोमेट्रिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला एक्सरसाइज है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसको हम डायनेमिक एक्सरसाइज के भी नाम से जानते हैं। यानी जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपके बॉडी में मूवमेंट होगा, वो दिखेगा। जैसे कि मूवमेंट कैसे हो सकता है? जो आपका एंगल है, एक बार करके दिखाना। देखिए यहाँ पे जो एल्बो का एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज के रूप में समझते हैं। और इसमें मसल्स का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि मसल्स जो आपके होते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। आइए एक बार सामने दिखाइए। जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी आपका मसल्स आइसोटोनिक में छोटा होता है, और जब हम इसको एक्सटेंशन करते हैं, जब एक्सटेंड करेंगे तो इसका एंगल बढ़ेगा और मसल्स की लेंथ भी बढ़ेगी। तो आइसोटोनिक में जो हमारा मसल्स है उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और हमारा एंगल का जो एंगल भी होता है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो यानी जो आइसोटोनिक साइजेस है वो हमें चलने, दौड़ने, वजन उठाने, वजन उठाकर दूसरे जगह रखने में भी मदद करता है। तो आई थिंक आइसोटोनिक भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आइसोकाइनेटिक का। अब बात करते हैं हम हमारा लास्ट एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है स्पेसिफिक मशीन पर किया जाता है, या फिर आप कोई भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आइसोटोनिक में आप भी वजन उठा रहे हैं, सेम उसी तरह आइसोकाइनेटिक में भी आप वेट उठा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप आइसोकाइनेटिक में उठाते हैं तो आपका रेंज ऑफ मोशन और आपका जो स्पीड है, यानी वेट उठाने का स्पीड, फ्लेक्शन का स्पीड और एक्सटेंशन का स्पीड, वो एक समान रहेगा। मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कि आइसोकाइनेटिक जो एक्सरसाइजेस है वो स्पेसिफिक मशीन होती है जो लैब में आपको प्रोवाइड होती है, और लैब में किया जाता है। लेकिन अगर आप जनरल रूटीन में करते हैं, यानी जनरल एक्सरसाइज में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका जो रेंज ऑफ मोशन और जो करने की स्पीड होती है वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आपको भी समझ में आया होगा आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और आइसोकाइनेटिक क्या होती है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।